नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां दबंगों ने महिलाओं को पीटा, कहां पुलिस ने पशु चोरों का किया खुलासा। साथ ही जानेंगे कि कहां होना था 10 लाख रुद्राक्ष का वितरण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के इन्ना गोकुलपुर का है, जहां जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने महिलाओं को घर में घुसकर पीटा, जिससे कई महिलाएं घायल भी हुईं। उनका प्राथमिक उपचार सीएससी मार्टिनगंज में किया गया। वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया है कि हम मिट्टी गिरवा रहे थे, हम अपनी जमीन पर मिट्टी पाट रहे थे और इसी मिट्टी गिराने के विवाद को लेकर बगल के ही कमलेश सिंह, पिंटू सिंह, हीरो सिंह लाठी डंडे लेकर हमारे घर में घुस आए और गाली दी और इतना मारा कि एक लड़की का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। क्या हुआ था? मालूम नहीं, वो लोग बाहर में हमला हो रहा था। मैं अंदर से आई, मैं खाना बनाने जा रही थी, वो लोग मार रहे थे। मैं बोली क्यों, क्या हुआ बस सब लोग मेरे को भी मार दिए। इधर लाठी से मारे हैं, इधर फट गया ब्लाउज मेरा पूरा, ऐसा मारे हैं लोग की। देखिए विराट छाती पे मारे हैं, आधा से इधर सर पे मारे, दिमाग पे मारे आधे से। मैं मार बचाने के लिए गई, चाची, मामी, भाभी को, अपने मम्मी को, मेरी ननद को बहुत मारे। इधर मेरे पट्टे पे मारे हैं, लाठी से मैं गिर गई। गजहर थी उसी के पास, मैं गिर गई। मैं बोली चचा बस करो, और धड़ाधड़ मार रहे हैं और वो लोग मार रहे हैं। देखिए पूरा सब फट गया है। देखिए इतना सब मार रहे हैं, इतना सब मारे हैं। रो रही थी, मेरे बच्चे रो रहे थे छोटे छोटे, इन्हीं के लिए। और लोग सब लोग मिट्टी है मेरे कान का, देखिए गिर गया कहीं। क्या नाम है? ज्योति यादव। इन लोगों से हम लोग को ठोकर लोग बहुत मारे, इतना सता रहे, इतना तो हम लोग का जीना हराम कर दिए। मेरी मम्मी को मारे, भाभी को मारे, उनका कपड़ा फाड़ दिए, इज्जत कर रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं। वो भी फट्टू सिंह थे, पिंटू सिंह थे, मुक्कन सिंह थे, ओमनाथ सिंह थे, ओमनाथ पंडित थे, राम प्रसाद थे। उनकी औरत डंडा दे रही थी, हम लोग का जीना हराम कर दिए। मेरे द्वार पे आके मार रहे हैं, मेरे भाभी को मार, कपड़ा फाड़ दे रहे हैं हम लोग का। देखिए ये सब फाड़ दे रहे हैं, हम लोग का जीना हराम कर दिए। जब देखो तो पेड़ पौधा हम लोग जिला रखे हैं, सब आगे उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। तो प्रशासन से कोई शिकायत की आप लोग? हम लोग शिकायत किए लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। कोई आश्वासन नहीं मिला प्रशासन की तरफ से? नहीं, ये लोग आकर के गाली गलौज किए, कुछ हम लोग का सुने भी नहीं, लेकिन तुरंत मारने लगे और दौड़ा करके मारे। हम लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं ये लोग छोड़े। कौन कौन लोग थे उसमें? हुक्कन है, हुक्कन सिंह है, पिंटू है और एक हीरो करके है। कितने लोगों को मारे हैं आपके घर के? 5 लोगों को मारे। प्रशासन से क्या कोई शिकायत की है आप? हाँ हम की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये लोग ठाकुर हैं, ये लोग धमकी देते हैं कि हम लोग को मार डालेंगे, जान से मार देंगे और जो है कि यहाँ रहने नहीं देंगे और उल्टा सीधा गंदी गाली देते। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ थाना सिंभावली पुलिस व एसओजी टीम को एक संयुक्त रूप से सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने पशु चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक गैंग सरगना सहित 4 अंतर्राज्यीय पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पशु चोरों से 5 पशु व 70,000 की नकदी और घटना में प्रयुक्त 2 गाड़ी व अवैध असलाहा बरामद किए हैं। ये जनपद की जो एसओजी टीम और थाना सिंभावली पुलिस टीम के द्वारा 4 पशु चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि सलमान, आसिफ और फुरकान, ये जनपद मेरठ के रहने वाले हैं 3, और सादिक जो है चौथा व्यक्ति जो है वो गाजियाबाद जनपद का रहने वाला है। इसमें जो मेन चोरी का काम करता था ये आसिफ करता था, और उसके बाद सलमान, फुरकान और सादिक इनसे संपर्क करके ये गाड़ी की व्यवस्था करके और इनको पशुओं को विभिन्न जगहों पे ये बेचते थे। और इसकी जांच पे ये भी पता लगा है कि कुछ स्लॉटर हाउसेस के भी नाम आए हैं जहाँ पे इनके द्वारा इन पशुओं को बेचा गया है। अभी तक इनके द्वारा जो पूछताछ हुई है उसमें ये बताया गया है कि लगभग इन्होंने 100 के आसपास पशु जो हैं वो चोरी करके बेचे हैं। और इसमें जो बरामदगी की गई है, इसमें सिंभावली से 5 पशु चोरी हुए थे, उन सब की बरामदगी की गई है। उसके साथ ही 2 गाड़ियाँ जिनको ये उन पशुओं को लाने ले जाने में यूज़ करते थे, और उसके अलावा इनके पास से अवैध तमंचे और 70,000 रुपये भी इनसे बरामद हुए। कहाँ से चोरियाँ की गई?
देखिए, अभी तक जो कनेक्ट हुई हैं, जो बरामदगी हुई है, वो सिंभावली थाना क्षेत्र की ही हुई है। बाकी हम जो और जगह से इन्होंने चोरी की होगी वो भी हम चेक करवा रहे हैं, इनका CDR एनालिसिस कर रहे हैं कि रात। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। झांसी में दमेली फील्ड के सामने अज्ञात कारणों के चलते जन सेवा केंद्र एवं बीज भंडार की दुकान में आग लग गई है, जहां लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा देने का आरोप भी लगाया है, जिसकी शिकायत मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस से की। इसके साथ ही पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय तहसील प्रशासन एवं राजस्व विभाग से नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाई जाने की मांग की है। आपका दीपनारायण कुशवाहा। क्या घटना हो गई आपकी दुकान में? आग लग गई रात में। रात को कितने बजे आग लगी? लगभग 3 बजे के समय। आपको सूचना कितने बजे मिली? बगल में बाबूजी हैं, बाबूजी के लड़का ने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया आपकी दुकान में आग लगी है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? जन सेवा केंद्र और बीज भंडार की, दोनों एक साथ करते थे कम्बाइंड। अच्छा, तो एक दुकान में आग लगी, 2-3 दुकानों में भी आग लगी? 3 दुकानों में आग लगी यहाँ पर। अच्छा, आग कैसे लग गई है, वो कुछ पता चला है? कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चला। तो आपको क्या लगता है आग? मुझे तो लगता है किसी ने लगाई है। किसी ने आग लगाई? आपने किसी को सूचना दी है इसकी? जी, अभी तो किसी को सूचना नहीं, लेकिन जा रहे हैं सूचना देने के लिए। आग किसने बुझाई थी? आग वहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी, तो वहाँ से। आग लगने से नुकसान कितना हो गया आपको? नुकसान हो गया मेरा, हो गया 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख का? जी, और पड़ोसी है उनका हो गया 3 लाख के आसपास। अच्छा, उनका। तो आप कहीं सूचना देने जा रहे हो थाने वगैरह में? थाने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार द्वारा थाना करनेलगंज क्षेत्र अंतर्गत कटरा बाजार में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर बेतरतीब खड़े वाहनों को हिदायत देकर हटवाया गया तथा अनावश्यक रूप से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीहोर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मिली और सरकार पर उठाए सवाल। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवा महापुराण कथा को रोकने से गरमाई राजनीति, शिव भक्तों में भारी रोष। 2 दिन पहले सीहोर भोपाल हाईवे पर 15 किलोमीटर दूर तक लगे जाम को देखते हुए सीहोर कलेक्टर एवं एसपी ने पंडित प्रमोद मिश्रा की कथा को बंद करवा दिया था, जिसके बाद कथा सुनने के लिए पहुंचे लाखों लोगों में आक्रोश था। शिवराज सरकार के खिलाफ एवं सीहोर के कांग्रेस नेता पूर्व विधायक रमेश विधायक सक्सेना ने सरकार पर सवाल उठाए और उसके बाद इंदौर के वरिष्ठ नेता बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर दुख जताया है। पब्लिक आई थी और कुछ व्यवस्था तुम लोगों की पूरी गलती। कल मैं चिंतामन गणेश से निकली, किसी ने नहीं बताया मेरे को। दीदी, आपके आने की सूचना कल हमें नहीं लग पाई। तो कौन? तो वहाँ मिले थे ना मीडिया के लोग, जो भी थे उन्होंने बताया नहीं, एक बात। दूसरा, कल से मैं परिसर के अंदर चली गई महाकाल के, तो ना मैंने टीवी देखा ना अखबार पढ़े। आज मेरे को इंदौर से होते हुए आई हूँ, उज्जैन से इंदौर गई थी किसी काम, किसी के यहाँ बैठने। तो वहाँ मुझे मीडिया ने पूछा तो मैं जवाब ही नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैंने कहा आप जो बता रहे हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो मैंने रास्ते से फ़ोन किया, फिर क्या हुआ है, फिर पंडित जी से बात की। मैं बस, मेरी एक ही इच्छा है कि इस आयोजन की समाप्ति प्रसन्नता से हो जाए और मैं शिवराज जी से बात करूँ। कांग्रेस के कुछ नेता मुगल शासन बता रहा है कि मुगल शासन में ऐसा होता था, जो ये करवा दी, कथा रुकवाई गई, कथा रुकवाई। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। मेरा काम अभी एक ही है कि पंडित जी एक महान शिव भक्त हैं और उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, मुझे आश्चर्य हुआ। लाखों युवा उनको मानते हैं, उनके प्रति उन पर जान देने को तैयार रहते हैं। तो मैंने पंडित जी से यही कहा है कि आप ऐसी कोई व्यवस्था कर लीजिए 6 तारीख तक कि जो उदास लौट गए हैं वो भी खुश रहें और जो यहाँ हैं वो भी खुश रहें, और यही बात महत्वपूर्ण है। यही मैंने उनको कहा। उसमें कहा कि उसमें व्यक्तिगत तौर पर मुझसे आपको क्या सहयोग चाहिए वो मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, और आप क्या चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको कन्वे कर दूँगी। लेकिन आप प्रसन्नता से कथा को समाप्त करिए। जो चले गए उनको भी खबर मिले तो वो खुश हो जाएं, और जो हैं वो खुशी से चले जाएंगे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना। पहले दिन का कार्यक्रम स्थगित हुआ था, कई लोग वापस चले गए। रुद्राक्ष कैसे मिल पाएगा उनको? रुद्राक्ष मिलेगा सभी को। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धारा से कोई खाली नहीं जाता। कुबेरेश्वर धाम में आए हुए भक्तों को सभी को रुद्राक्ष प्राप्त होगा। उसका विचार विमर्श चल रहा है। ऑनलाइन रुद्राक्ष प्राप्त होंगे, एक नंबर दिया जाएगा, उस पर वो मिस कॉल देंगे और रुद्राक्ष उनके घर पहुँचेगा। पूरे भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, आप भावुक हो गए थे कब कथा के समय, तो क्या कारण था? थोड़ा सा सब पब्लिक ज़्यादा होने के कारणवश बहुत व्यवस्थाएं चाहिए रहती है। हो सकता है कि उनका
आना और उनका प्रेम देखकर नेत्रों में जल हुआ। कथा स्थगित होने से राजनीति होने लगी है, क्या कहेंगे? मैंने आज मंच से कहा है कि राजनीति का मंच नहीं है शिव महापुराण, ये केवल धर्म का और हिंदुओं के लिए जागृत करने का मंच। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।